सन 2002। जगह गुजरात। हजारों लोग मार दिए जाते हैं। फायदा मिलता है तो उन सियासी चेहरों को जो उन लाशों पे पैर रख के अपनी राजनीति चमकाने में लगे थे। सन 2020। वही जगह गुजरात। फिर से हजारों लोग जानलेवा बीमारी की चपेट में हैं और देश के मुखिया हैं वो सियासतकार जो 2002 के समय गुजरात के मुखिया हुआ करते थे। अब इसमें यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि इन दोनों इंसिडेंसेस में क्या सिमिलरिटी है जो हमें कोरोना वायरस पैंडेमिक को एक दंगे की एग्जाम्पल लेके समझना पड़ रहा है। तो जवाब आपको सियासत के इर्द गिर्द घूमता हुआ ही मिलेगा। सीधे शब्दों में समझ लेते हैं। 2002 के दंगों में नुकसान किसका हुआ? हिंदू का? मुसलमान का? नहीं, नुकसान हुआ था आम जनता का, यानी हम और आप लोगों का। अब गौर करिए 2020 पे, जहां गुजरात में सबसे तेजी से कोरोना का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार नुकसान किसका हो रहा है? क्योंकि सबको पता है कि वायरस किसी धर्म जात को देखकर नहीं फैलता, तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ भी नुकसान हो रहा है लोगों का, आम जनता का। तो दोनों ही केस में नुकसान जब हमारा है तो हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों? मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं लगाने वाला। ये काम हम नेताओं पे ही छोड़ देते हैं तो बेहतर है। मेरे बस कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बात करते हैं फैक्ट्स पे। चलिए थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि किसके गलत इरादों की वजह से दंगे हुए थे। सब प्लान्ड था या हीट ऑफ द मोमेंट, ये तो सबको पता पड़ गया। नुकसान हुआ था इंसानियत का। अब ये सोचिए कि जो कुछ भी हुआ उससे फ़ायदा किसे हुआ? नो डाउट वो दंगे का दिन है कि आज का दिन है। मोदी जी सत्ता पे हैं। इनफैक्ट अब तो पूरे देश के सो कॉल्ड चौकीदार बन चुके हैं। आई होप अब मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें इससे कितना फ़ायदा हुआ। अब इस सब की बात ना करते हुए इतिहास को फिर से न दोहराया जाता अगर ये चीज़ें नहीं होती। फिर इस बार किसी का फ़ायदा हुआ है और फिर किसी का नुकसान। पते की बात तो ये है कि जिसका नुकसान हुआ वो भी वही हैं, जिसका फ़ायदा हुआ वो भी वही हैं और जगह भी वही, बस तारीख का फ़र्क है। 31 दिसंबर 2019। चाइना का पहला कोरोना वायरस केस WHO में दर्ज किया जाता है। ताइवान, स्वीडन, जर्मनी और साउथ कोरिया जैसी अच्छी अच्छी इकोनॉमीज़ भी सतर्क हो जाती हैं, बावजूद इसके कि उनके पास इंडिया से कहीं बेहतर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। 13 जनवरी नोवेल कोरोना वायरस का पहला विदेश का केस थाईलैंड में दर्ज होता है। जनवरी 30 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दी जाती है। 17 फरवरी 2020 17 फरवरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO भीड़ को ना इकट्ठा करने, गौर से सुनिएगा, भीड़ को ना इकट्ठा करने और ट्रैवलर्स पे नज़र रखने की गाइडलाइंस जारी करता है। 21 फरवरी 2020 WHO डायरेक्टर्स की दूसरी वार्निंग आती है सेम केसेस पे। 24 फरवरी 2020 गुजरात में लाखों लोगों को इकट्ठा करके नमस्ते ट्रंप ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भव्य स्वागत होता है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि गुजरात एक बिजनेस सेंट्रिक स्टेट है, जहाँ की एक बड़ी आबादी विदेश से व्यापार और ट्रैवल करती है, और उन्हें एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होने वाले नुकसान का हम ठीक से अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो कुछ देर के लिए अगर हम ना ध्यान दें कि इन दिनों में मीडिया ने क्या किया, कितनी गंद मचाई, अपने नेताजी MP और दिल्ली में ज़्यादा फोकस थे या नहीं, कैसे मजदूरों को पेड एक्टर्स बताया गया, धर्म विशेष को टारगेट किया गया, कितने टेस्टिंग्स हुए, इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते। चलो फिर भी सवाल सिर्फ ये है कि इतनी बड़ी महामारी डिक्लेयर होने के बाद गुजरात में सभा क्यों आयोजित होती है? आप स्टेट से नेशनल लीडर बनने के लिए पहले भी अपने हाथ रंग चुके हो। अब आप इंटरनेशनल पकड़ बनाने के लिए फिर वही स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो। क्या सच में आपकी राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि कुर्सी और पहुंच बनाने के लिए आप हजारों लोगों की जान दांव पे लगाने से भी नहीं कतराते? राजनीति कीजिए, बेशक कीजिए, बस इंसानियत के दायरे में रहकर करें तो बेहतर है। इस पूरी स्टोरी में मेरा फोकस था कि घटिया राजनेताओं की तरह धर्म के नाम पे तुष्टीकरण ना करते हुए इंसानियत का मुद्दा उठाया जाए। और अगर ये सब कुछ समझने के बाद भी आपकी आंखों में पट्टी है तो माफ़ कीजिएगा, आप इसी के लायक हैं जो आज हो रहा है। बात समझ में आए तो एटलीस्ट उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें जो फैक्ट्स को बोलने और सुनने की क्षमता रखते हैं।
सियासतकारों से बस यही कहना चाहूँगा कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जय हिंद, पीस।